दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर पर ले जाने वाले हैं जो विशाल महासागर के बीच में बसा हुआ है। एक ऐसा देश जो कुछ ही सालों में दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। इस देश में दुनिया की सबसे बड़ी शार्क सैंक्चुअरी बनी हुई है। यहाँ पर लोगों के पास ज्यादा पैसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग अपने मेहमानों का दिल खोलकर स्वागत करते हैं। प्रकृति ने इसे खूबसूरती का वरदान दिया हुआ है। इसे देख आपको लगेगा ही नहीं कि ये एक अलग देश है। ऐसा लगेगा मानो ये आइलैंड किसी बड़े देश का एक छोटा सा हिस्सा हो, लेकिन असल में ये पूरी तरह से स्वतंत्र है, जिसका अपना अलग झंडा है, पासपोर्ट और इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। वर्ल्ड मैप में अगर आप जूम करके भी देखते हैं तो ये बहुत छोटा नजर आता है, लेकिन ये वास्तव में इतना भी छोटा देश नहीं है जितना आपको लग रहा होगा। दोस्तों हम बात करें पैसिफिक ओशन में स्थित मार्शल आइलैंड्स की, तो चलिए फिर देर न करते हुए लिए चलते हैं आपको मार्शल आइलैंड्स के इस रोचक सफर पर। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को पहली बार विजिट किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों मार्शल आइलैंड पैसिफिक ओशन के बीच में हवाई और फिलीपींस के बीच में स्थित है। ये देश असल में माइक्रोनेशिया महाद्वीप का हिस्सा माना जाता है। इसके अधिकतर आइलैंड्स कोरल अटॉल से बने हैं, यानी ऐसे आइलैंड्स जो ज्वालामुखी के लावे के सूखने के बाद तैयार होते हैं। ऐसे आइलैंड्स के पास एक अच्छी मरीन लाइफ भी देखी जाती है। मार्शल आइलैंड्स की टोटल पॉपुलेशन 42,223 के आसपास है और ये धीरे धीरे कम होती जा रही है। यहाँ के ज्यादातर लोग अमेरिका शिफ्ट हो रहे हैं। आपको बता दें कि मार्शल आइलैंड के लोगों को अमेरिका जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। अपने देश के पासपोर्ट से ये अमेरिका बिना किसी रोक टोक के जा सकते हैं। साथ ही यहाँ के लोगों को अमेरिका ने ये सुविधा दे रखी है कि वो लाइफ टाइम भी अमेरिका में रह सकते हैं। असल में मार्शल आइलैंड्स एक छोटा देश है जो सिर्फ 181.43 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। हालांकि देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने के लिए आपको 70 किलोमीटर तक का सफर भी तय करना पड़ सकता है। लेकिन दुख की बात यह है कि यह आइलैंड धीरे धीरे पानी में डूब रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। मार्शल आइलैंड समुद्र से सिर्फ 7 फीट की ऊंचाई पर है। कई बार हाई टाइड या वेव्स के आने से शहरों के अंदर पानी घुस आता है और एक्सपर्ट्स के मुताबिक आने वाले कुछ सालों में ये आइलैंड पूरी तरह से पानी में समा जाएगा। इसलिए इस आइलैंड के लोग अमेरिका में शिफ्ट हो रहे हैं। दोस्तों मार्शल आइलैंड्स के अंतर्गत लगभग 1200 आइलैंड्स आते हैं। हालांकि इनमें 29 अटॉल ही मुख्य हैं। इस आइलैंड में 5 बड़े शहर हैं जहां पर लोग रहते हैं। यहाँ पर आपको कहीं भी भीड़ भाड़ देखने को नहीं मिलेगी। देश की अधिकतर आबादी कैपिटल सिटी मलजूरो में रहती है। देश का एकमात्र एयरपोर्ट भी राजधानी में ही मौजूद है। मार्शलीज और इंग्लिश यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। मार्शल आइलैंड्स के इतिहास पर नजर डालें तो यहाँ पर पिछले करीब 3000 सालों से लोग रह रहे हैं। लेकिन यह आइलैंड साल 1529 में दुनिया की नजर में आया था। एक स्पेनिश खोजकर्ता ने इस आइलैंड को खोजा था। इसके बाद साल 1788 में जॉन मार्शल नाम का एक शख्स आइलैंड पे आया और उसी के नाम पर इसका नाम मार्शल आइलैंड्स रख दिया गया। साल 1874 में स्पेन ने इसे अपने अधीन कर लिया, लेकिन कुछ साल बाद साल 1885 में स्पेन ने इसे $45 लाख में जर्मनी को बेच दिया। कई दशकों तक ये जर्मनी का ही हिस्सा रहा, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म हो जाने पर जापान ने इस पर अपना कब्जा कर लिया। साल 1919 से 1947 तक इस पर जापान ने रूल किया, जिसके बाद अमेरिका ने इस पर अपना अधिकार जमा लिया। दोस्तों यहाँ पर आपको हम अमेरिका की एक वाहियात सच्चाई के बारे में बताते हैं। असल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद पूरी दुनिया में कोल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है। अमेरिका इस दौरान न्यूक्लियर बॉम्ब्स की टेस्टिंग करता है। 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बम गिराए थे। इसके बाद अगले 10 सालों तक अमेरिका ने करीब 67 न्यूक्लियर बॉम्ब्स का परीक्षण किया और ये सभी टेस्ट मार्शल आइलैंड्स में किए गए। दरअसल मार्शल आइलैंड्स के बिकिनी अटॉल नाम के आइलैंड पर अमेरिका ने परीक्षण किए। इतिहास गवाह है कि अमेरिका ने कभी भी अपने देश के नागरिकों के अलावा किसी की परवाह नहीं की। मार्शल आइलैंड पर उस समय लोग रहते थे जब अमेरिका ने परमाणु परीक्षण किए। आज भी बिकिनी अटॉल आइलैंड रेडियो एक्टिव है और यहाँ का पानी बहुत जहरीला माना जाता है। बाद में अमेरिका ने बहुत से लोगों को अपने देश में शरण दी और लोगों को कंपनसेशन भी दिया। साथ ही अमेरिका ने ऐलान किया कि मार्शल आइलैंड्स के लोग उनके देश में बिना रोक टोक के रह सकते हैं। साल 1979 में ट्रीटी ऑफ पैसिफिक आइलैंड साइन होती है और साल 1986 में मार्शल आइलैंड्स अमेरिका की गुलामी से आजाद हो जाता है। आज भले ही मार्शल आइलैंड्स एक स्वतंत्र राष्ट्र है, इस देश का अपना अलग झंडा और पासपोर्ट है, लेकिन इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आज भी अमेरिका की है। अपनी हर जरूरत के लिए ये देश अमेरिका पर ही निर्भर करता है। इसके पास अपनी खुद की कोई आर्मी मौजूद नहीं है। यहाँ हर साल 1 मई को संविधान दिवस मनाया जाता है। आप देख सकते हैं कि छोटे से आइलैंड का अपना संविधान भी है। साथ ही ये देश यूनाइटेड नेशंस का सदस्य भी है। मार्शल आइलैंड्स की 96.2% आबादी ईसाई धर्म को मानने वाली है। ये आइलैंड भले ही आपको कोई खास न लगे, लेकिन यहाँ पढ़ाई लिखाई को काफी अहमियत दी जाती है। इस आइलैंड का लिटरेसी रेट लगभग 98.27% है। देश की टोटल जीडीपी लगभग $280 मिलियन है, तो वहीं इसकी पर कैपिटा इनकम $6,728 के आसपास है। यहाँ पर कोकोनट के पेड़ आपको हर जगह मिल जाएंगे। लोग खाने की हर चीज में नारियल का इस्तेमाल करते हैं और अमेरिका और अन्य देशों में यहाँ से नारियल एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं। इसके अलावा मछली के कारोबार से भी लोग जुड़े हुए हैं। हालांकि फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज या ऑफिस यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन एक चीज मार्शल आइलैंड्स में काफी अच्छी है और वो है यहाँ का इंटरनेट। समुद्र के बीच में बसे होने के बावजूद आइलैंड पे इंटरनेट की अच्छी सुविधा मौजूद है। मार्शल आइलैंड के लोग अपनी परंपराओं का आज भी पालन करते हैं। इस
इस आइलैंड पे लोग स्टिक डांस करते हैं। ये यहाँ का प्रमुख ट्रेडिशन है। बैम्बू की मदद से स्टिक बनाई जाती है और म्यूजिक के बीट्स के साथ उस पर लोग डांस करते हैं। इस डांस को जिब्वा कहा जाता है। इस देश की महिलाएं काफी ताकतवर मानी जाती हैं और शादी के बाद यहाँ पर माता पिता सारी संपत्ति अपनी बेटी के नाम कर देते हैं। महिलाएं ही यहाँ पर घर की प्रमुख मानी जाती हैं। इस आइलैंड के लोग काफी समझदार माने जाते हैं। यहाँ पर लोग सदियों से डायरेक्शन का पता लगाने के लिए स्टार्स और ओशन वेव्स का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। मार्शल आइलैंड्स में अंतिम संस्कार का तरीका भी काफी यूनिक है। यहाँ शव दफनाने के लिए कोई कब्रिस्तान नहीं होता, बल्कि लोग अपने घरों के पास ही परिवार के सदस्यों को दफनाते हैं। मार्शल आइलैंड्स के चारों ओर सिर्फ महासागर ही मौजूद है। ऐसे में आप शायद सोच रहे होंगे कि इस देश के लोग पानी कैसे पीते हैं। यहाँ की इकोनॉमी इतनी अच्छी तो है नहीं कि डिसैलिनेशन प्लांट लगाया जा सके। असल में मार्शल आइलैंड के लोग बारिश के पानी को स्टोर करते हैं और उसका इस्तेमाल ही पीने के पानी के तौर पर करते हैं। यहाँ साल भर अच्छी खासी बारिश होती है। दोस्तों, मार्शल आइलैंड में अमेरिका की तरह ही ड्राइविंग लेफ्ट साइड में की जाती है। यहाँ की गाड़ियों पे नंबर प्लेट आपका ध्यान जरूर आकर्षित करेंगे। इस देश में गाड़ी के आगे नंबर प्लेट नहीं लगाई जाती, सिर्फ पीछे नंबर प्लेट होती है और ये प्लेट काफी फैंसी और स्टाइलिश होती है। अगर हमारे देश में कोई ऐसी नंबर प्लेट का इस्तेमाल करे तो ट्रैफिक पुलिस उस पे इतना भारी जुर्माना लगाएगी कि वो सबसे पहले जाकर अपना नंबर प्लेट ही बदलवाएगा। मार्शल आइलैंड्स के लोग खेल कूद में काफी दिलचस्पी रखते हैं। बास्केटबॉल यहाँ का सबसे ज्यादा लोकप्रिय खेल है। लोग सुबह से शाम तक समुद्र के किनारे बास्केटबॉल और वॉलीबॉल खेलते हुए नजर आते हैं। साल 2008 के बाद से मार्शल आइलैंड्स ओलंपिक खेलों में भी पार्टिसिपेट कर रहा है। इस आइलैंड की सबसे खास बात इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है। ये देश बहुत ही सुंदर लगता है। अब चाहे देश के किसी भी कोने में या होटल में ठहरे हो, आपको समुद्र का अच्छा व्यू दिख जाएगा। खासतौर पर सनसेट और सनराइज के समय तो ये आइलैंड जन्नत जैसा लगता है। मार्शल आइलैंड में ही एक शिप ग्रेवयार्ड भी मौजूद है, जिसका दीदार भी आप गोताखोरी के जरिए कर सकते हैं। चलिए अब मार्शल आइलैंड्स की कुछ फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस के बारे में आपको बता देते हैं। वैसे तो ये पूरा देश ही अपने आप में किसी डेस्टिनेशन से कम नहीं है। कैपिटल सिटी में मजूरो ब्रिज आप घूमने जा सकते हैं। ये ब्रिज दो आइलैंड्स को आपस में जोड़ता है। यहाँ आने वाले टूरिस्ट इस ब्रिज पर खड़े होकर एक फोटो तो जरूर क्लिक कराते हैं। यहाँ से प्रशांत महासागर का भी सुंदर नजारा दिखता है। मार्शल आइलैंड की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो अलेल म्यूजियम आप जरूर विजिट करें। यहाँ पर एक बड़ी लाइब्रेरी भी मौजूद है जो बुक लवर्स को अपनी ओर आकर्षित करती है। कलालन पास डाइविंग के लिए सबसे बेहतरीन जगह मानी जाती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय डूबे जहाज भी यहाँ आप देख सकते हैं। कुछ अच्छे होटल्स और रिजॉर्ट्स में रुकना चाहते हैं तो बोकोलैप आइलैंड्स आप जा सकते हैं। इसके अलावा इबे आइलैंड, अर्नो अटॉल और मलेओलैप अटॉल जैसे आइलैंड्स की खूबसूरती भी लाजवाब है। आप अपने पार्टनर के साथ कुछ रोमांटिक पल यहाँ बिता सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको परेशान करने वाला कोई नहीं होगा। एक अलग ही शांति का अनुभव आप मार्शल आइलैंड्स पे कर सकेंगे। मार्शल आइलैंड्स को आज दुनिया भर में शार्क कैपिटल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी शार्क सैंक्चुअरी बनी हुई है। यहाँ पर शार्क और रेस की कई स्पीशीज का संरक्षण किया जाता है। इसके अलावा करीब 1000 मछलियों की प्रजातियां यहाँ पर संरक्षित हैं। अगर आप चाहें तो स्कूबा डाइविंग के जरिए मार्शल आइलैंड की मरीन लाइफ का आनंद ले सकते हैं। ये आइलैंड अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए प्रसिद्ध है। खासतौर पर स्कूबा डाइविंग करने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। बहुत ही शानदार कोरल रीफ और कई अद्भुत जीव आपको पानी की दुनिया में देखने को मिल जाएंगे। यकीन मानिए आपको एडवेंचर लाइफ टाइम याद रहेगा। मार्शल आइलैंड्स की गिनती उन देशों में की जाती है जहाँ के लोग सबसे ज्यादा मोटे होते हैं। मोटापा इस देश की एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। मेडिकल फैसिलिटीज यहाँ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। मोटापे के कारण लोगों में बीपी, कोलेस्ट्रॉल और शुगर जैसी बीमारियां भी पैदा हो रही हैं। असल में ये सब सी फूड के कारण है। मार्शल आइलैंड्स में लोग भरपूर सी फूड का सेवन करते हैं जिसमें फैटी एसिड्स की मात्रा अधिक होती है। यहाँ के लोग खाने के काफी शौकीन होते हैं। खाने की बात चल रही है तो चलिए आपको मार्शल आइलैंड्स की प्रमुख डिशेस के बारे में भी बता देते हैं। यहाँ बारमुंडी कॉड नाम की डिश फिश की मदद से तैयार की जाती है। ये एक ट्रेडिशनल डिश है जिसे चावल के साथ परोसा जाता है। साथ में सलाद और स्वीट पोटैटो का भी कॉम्बिनेशन होता है। कॉर्न क्रीम के साथ यहाँ पर पपीते को सर्व किया जाता है। पपीता बीच में से काटकर उसके बीच निकाल लिए जाते हैं और उसमें कॉर्न क्रीम भर दी जाती है। मैकेडेमिया नट पाई एक स्वीट डिश है जिसे देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। इसके अलावा राइस पैनकेक और ब्रेड फ्रूट का सेवन भी यहाँ बड़े पैमाने पे किया जाता है। आपको बता दें कि मार्शल आइलैंड्स की अपनी कोई करेंसी नहीं है। यहाँ पर अमेरिकी डॉलर ही करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये थी मार्शल आइलैंड्स के बारे में पूरी जानकारी। अगर दुनिया से अलग एक शांतिपूर्ण जगह पे वेकेशन मनाना चाहते हैं तो मार्शल आइलैंड्स के बारे में आप विचार कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल से पहली बार जुड़ने वाले लोग बिना देर किए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा भी बन जाएं। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखें और बहुत खुश रहिए।